मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी। दोस्तों सुनीता केजरीवाल ने अब अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये आजकल वीडियो जारी कर रही है, जिस तरीके से प्रेस वार्ता कर रही है, मीडिया से बातचीत कर रही है, उस हिसाब से साफ साफ लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये भविष्यवाणी हमने आज से 5-6 महीने पहले भी कर दी थी, जिसमें हमने बताया था कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी सुनीता केजरीवाल। दोस्तों आज सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करी जिसमें इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जो सुनकर आप अचंभे में रह जाएंगे। दोस्तों हम पहले सोचते थे कि हमारे सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही इकलौते ऐसे आदमी हैं जो आपको हमें सबको बेवकूफ बनाते हैं, जो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बिना सर पैर के। पर आज सुनीता केजरीवाल की वीडियो देखकर हमें ये भी महसूस हुआ, और बल्कि मैं ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये महसूस होगा कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से भी 4 कदम आगे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोल दिया करते थे, कुछ भी कह देते, जो उनकी बातों के कोई सर पैर नहीं होते थे, उसी तरीके से सुनीता केजरीवाल भी अब ऐसी ऐसी बातें बोलने लगी है जो समझ से बाहर है। आज उन्होंने अपनी इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल को साक्षात भगवान बना दिया है। उन्होंने अपनी इस वीडियो में कहा कि आप आंखें बंद करके अरविंद केजरीवाल को महसूस करो, वो आपको आपके आसपास ही महसूस होंगे, आसपास ही नजर आएंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ना हुआ एक भगवान होंगे जिनको आप महसूस करो और वो प्रकट हो जाएंगे। मतलब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है ये नेता है या क्या है, ये अपने आप को भगवान से ऊपर का दर्जा देने लगे हैं। खैर दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं इन्होंने। तो सुनीता केजरीवाल जी ने एक वीडियो जारी कर ये बताया कि अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल डाउन हो गया है। दोस्तों ये सिंपैथी की गेम शुरू से खेलते आ रहे हैं। शुरू से अरविंद केजरीवाल जिनको पता था कि ये शराब घोटाले में जेल जाएंगे, जिसके बाद इन्होंने एक ये अफवाह फैलाना शुरू कर दी थी कि भाई जो इनकी वाइफ है सुनीता केजरीवाल, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या फिर ये जेल से सरकार चलाएंगे। ये शुरू से इनकी आदत रही है कि एक लोगों का विश्वास जीतकर, उनको हमदर्दी उनकी लेकर और अपना काम बनाते चलो। आज इन्होंने ये वीडियो जारी कर बताया कि अरविंद केजरीवाल को शुगर है। तो शुगर है तो उसमें अब ईडी या पुलिस डिपार्टमेंट कोई क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर लेगा? अगर उनको एक बीमारी है तो उनका इसको इलाज कराना चाहिए। शुगर है तो वो ये आम पब्लिक को, आम जनता को बता कर क्या कहना चाहती हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से संदेश भेजकर दिल्ली वालों की परेशानियों के हल निकाल रहे हैं। आप सभी जानते हैं अभी आतिश जी को इन्होंने एक चिट्ठी लिख के भेजी थी जिसमें ये बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए इतना चिंतित है। उन्होंने कई जगह पानी सप्लाई की प्रॉब्लम थी, उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिख कर भेजी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने और कई नेताओं ने, यहाँ तक कि एक वकील साहब है, उन्होंने भी उनके पर FIR दर्ज करा दी है कि ये पुलिस कस्टडी, ईडी की कस्टडी से कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जबकि ईडी की कस्टडी से कोई एक पेन तक बाहर नहीं भेज सकता। ये टाइप करा हुआ लेटर इंस्ट्रक्शंस के साथ में इनके लोगों तक भिजवा रहे हैं, इनके मंत्रियों तक भिजवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्या ईडी उनको अंदर प्रिंटर, लैपटॉप और मोबाइल इन सब की सुविधा दे रही है? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से इनडायरेक्टली ईडी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उनकी हेल्प कर रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तो मतलब ईडी की भी एक इमेज खराब होती है। जिन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी बाकायदा एक केस करा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी से कोई इंस्ट्रक्शन भेजें। तो इसका मतलब क्या है कि इनके तमाम नेता दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं, और ये दोस्तों आज तक झूठ की राजनीति करते आए हैं। खैर अब इनकी बीवी वाइफ जो सुनीता केजरीवाल है, केजरीवाल जी की बीवी जो है, उन्होंने ये बोला कि शराब घोटाले में 250 के आसपास रेड हुई और 2 साल के अंदर एक भी पैसा नहीं मिला। तो मैं सुनीता केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये बाकायदा खुद भी एक बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पर रही हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या कभी कोई भी आदमी रिश्वत का पैसा घर में रखता है? हर आदमी छुपा देता है या इसको इधर उधर ठिकाने लगा देता है। ये तो कोई इंतजार नहीं करेगा कि कोई जांच एजेंसी आए और उनको वो पैसा रिकवर कर ले। मतलब ये इतने पढ़े लिखे होने के बाद ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। क्या कोई भी आदमी घोटाले का पैसा अपने घर में रखेगा? इन्होंने बोला कि उनके घर में जब रेड हुई
तो वहाँ मात्र 70,000 रुपये मिले। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, देश की राजधानी का मुख्यमंत्री, जिसकी सैलरी महीने की लगभग 1.5 लाख से ऊपर की सैलरी है, उसके अलावा इनकी जो धर्मपत्नी है वो खुद एक सरकारी नौकरी है, इनकी भी सैलरी अगर ये माने तो 1 लाख रुपए के आसपास है। अरविंद केजरीवाल का बेटा एक बिजनेस करता है, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। इनकी जो बेटी है, पुत्री है, उसका भी अपना एक अच्छा खासा बिजनेस है। तो चारों फैमिली के 4 लोग हैं, चारों इतना मोटा पैसा कमा रहे हैं, उनके घर में मात्र सिर्फ 70,000 रुपये कैश होगा। मतलब ये किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कौन आदमी 2 नंबर का पैसा अपने घर में रखता है। पर ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को इस तरीके की बातें बोलकर बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। आप सब लोग समझ गए इनकी गेम क्या है, क्या कहानी चल रही है। दोस्तों इन्होंने एक बात, बड़ी खतरनाक बात बोली है अपनी इस वीडियो के अंदर। खतरनाक वो इसलिए कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक सच्चा देशभक्त बताया। दोस्तों अभी कल ही हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें पन्नू, जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, जो खालिस्तान को समर्थक है, उसने बाकायदा एक वीडियो जारी कर ये बताया कि अरविंद केजरीवाल ने भुल्लर, जिसको कि 1993 के बम ब्लास्ट के लिए दोषी पाया गया, उसके बाद उसको सजाए मौत दी गई। अभी फिलहाल उनकी सजाए मौत को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दी है। तो जो हमारे पन्नू हैं उन्होंने ये बताया कि भुल्लर को जेल से रिहा करने के एवज में लगभग 133 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को दिए गए हैं। तो जो आदमी आतंकवादियों के साथ रह के आतंक की गतिविधि में शामिल होता है और आतंकवादी को छुड़वाने के लिए पैसा ले रहा है, वो कैसे सच्चा देशभक्त हो सकता है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में, और उनकी कस्टडी को लेकर ईडी आज कोर्ट में गई है। और ईडी, क्योंकि अभी वो रिमांड पे हैं, तो ईडी अब शायद हो सकता है उनका रिमांड बढ़ाए या क्या करे। इन सब को लेकर ईडी आज कोर्ट में गई। आज उनके ऊपर बहुत जल्दी फैसला आने वाला है कि क्या वो जेल में रहेंगे, जेल जाएंगे या ईडी की कस्टडी में रहेंगे। तो वो फैसला जैसे आएगा हम आपको बताएंगे। परंतु अब एक नई कहानी इनके ऊपर आ गई है। ईडी की कस्टडी के बाद अब सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है और कुछ पूछताछ करना चाहती है। मतलब अब इनके ऊपर बहुत लंबे चौड़ा शिकंजा कस दिया गया है और बहुत मुश्किल है उनका बचना, क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई आ गया और सीबीआई के बाद हो सकता है एनआईए भी आ जाए, क्योंकि अब ये जो इस मामले में एक आतंकवादी की भी एंट्री हो चुकी है और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है अरविंद केजरीवाल। तो हो सकता है एनआईए भी इनको बहुत जल्दी अपनी कस्टडी में ले लें। तो आने वाला समय बताएगा अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होता है। परंतु ये कंफर्म है, ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब इनकी जो कस्टडी है, इनको जो जेल में रहना है, वो बहुत लंबे समय तक जेल में रहना है। तो दोस्तों क्या कुछ कहा है सुनीता केजरीवाल ने, आप भी सुनिए उनकी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के बारे में, खास तौर से अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी की यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे।
अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद।